हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे केवीएस रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, केवीएस की वैकेंसी आने ही वाली है। उसी से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, रोज कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। तो उसी से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन काफी सर्कुलेट हो रहा है, जो कि राज्यसभा में आपका शेयर किया गया था। तो इस नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो इसके अकॉर्डिंग आपकी वैकेंट पोस्ट को बताया गया है, जिसमें कि टीचिंग और नॉन टीचिंग की ही बताई गई हैं। लेकिन हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा टीचिंग प्लेटफॉर्म है, तो हम टीचिंग वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी 7414 वैकेंसीज इसमें बताई गई। 7400 वैकेंसीज जो बताई गई हैं इसमें आपकी टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों ही इंक्लूड है। लेकिन अगर आप चीजों को ध्यान से देखेंगे कि 2024 का जो आपका इससे पहले जो डेटा शेयर किया गया था वैकेंट पोस्ट का, तो उसमें सब्जेक्ट वाइज आपकी बताई हुई थी कि इस सब्जेक्ट की इतनी वैकेंसी है, टीजीटी में इतनी वैकेंसी है और पीजीटी में इतनी वैकेंसीज है। अगर हम बात करें पीजीटी की, तो पीजीटी का नोटिफिकेशन आपको यहाँ शो रहा होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो वैकेंसीज जो निकल के आ रही थी पीजीटी की, वो 1207 थी। ठीक है, बात करें टीजीटीज की, तो टीजीटीज में जो आपकी वैकेंसी ऑल सब्जेक्ट की जो निकल के आ रही थी वो आपकी थी 2415। लेकिन अगर बात करें पीआरटी लेवल की, तो पीआरटी की जो वैकेंसीज आपकी निकल के आ रही थी, तो वो थी आपकी 1180 के लगभग। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया, टीजीटी का भी यहाँ शो रहा होगा, पीजीटी और पीआरटी का भी यहाँ शो रहा होगा। ये बताने का पर्पज सिर्फ इतना है कि आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, जो आपका ये डेटा शेयर किया जा रहा है और जो ये डेटा आपका आया था, लास्ट जो वैकेंसी आई थी केवीएस की, वो लगभग उन्हें भी 2 साल सही होने वाला है। ठीक है, उसके बिहाफ पे अगर चीजों को कैलकुलेट करोगे, तो ये इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया था, जिसमें कि सब्जेक्ट वाइज आपकी वैकेंसी शेयर की गई थी, और ये नोटिफिकेशन अभी रिसेंट में आपके साथ शेयर किया गया है, जिसमें कि 31/12 तक का डेटा शेयर किया गया है। ठीक है, और राज्यसभा में शेयर किया गया, तो ऑब्वियसली बात है ऑथेंटिक चीजें आप तक पहुंच रही हैं। ठीक है, तो अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग जो वैकेंसीज आपके देखने को मिलेगी पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की, तो वो ऑलमोस्ट 2000 प्लस ही होंगी। यानी कि अगर आप पीजीटी की बात करते हो, तो लगभग 2000 प्लस वैकेंसीज आपको पीजीटी लेवल पे देखने को मिलेगी, 3000 प्लस आपको टीजीटी लेवल पे देखने को मिलेंगी, और पीआरटी लेवल पे 2000 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी यहाँ पर ठीक ठाक ही आएंगी। अगर आप चाहते हो कि केवीएस में सिलेक्ट हो, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि पहले से ही तैयारी करिएगा, क्योंकि जिस हिसाब से केवीएस अपनी चीजों को कंटिन्यू कर रहा है, तो अगर आपकी वैकेंसी अप्रैल या मई में आ जाती है, तो क्या उसके लिए आप रेडी हो, इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि ना तो डीएसएसबी ना केवीएस, ये दोनों एग्जाम ऐसे हैं जो कि अच्छी खासी प्रिपरेशन मांगते हैं बच्चे का, और अच्छा खासा टाइम मांगते हैं, ताकि आपकी, और ये याद रखिए केवीएस में इंटरव्यू भी है, तो इंटरव्यू में आप लोगों के साथ बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो कोशिश यही कीजिए, आपको पता चल गया केवीएस की वैकेंसी आने वाली है, और आपके सब्जेक्ट की भी वैकेंसीज आएंगी। हो सकता है नंबर ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन मोटिव यही है कि आपको अवेयर किया जा सके कि कितनी चीजें आप लोगों के लिए आ सकती हैं। ठीक है, बाकी ये चीज ध्यान में रखिए कि आप लोगों को इस चीज को जरूर याद रखना है कि अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आपकी हैं, उन्हें आपको पहले ही क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी तैयारी करना है। क्यों? क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा जब वैकेंसीज आपकी आउट हो जाएंगी। ठीक है, अगर एलिजिबल हो गए हो तो कोशिश यही करिएगा कि आप थोड़ा सा चीजों को अपने लेवल पे पढ़ने की, ठीक है, थोड़ा सा प्रीवियस पेपर्स को एनालिसिस करने की, थोड़ा सा सिलेबस को देखने की, क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे है, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको सारे ही सब्जेक्ट का ऑफिशियल सिलेबस प्लस सब्जेक्ट का सिलेबस, दोनों ही सिलेबस आपको मिल जाएंगे, तो वहां पर से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर बात करें कि मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ, तो देखिए एनसीईआरटी नोट्स तो हम आप लोगों को प्रोवाइड करते ही हैं। उससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा है, उस पर जाकर आप डिटेल मांग सकते हैं। बाकी मैं चाहे पीजीटी हिस्ट्री सिलेबस हो, पीजीटी इकोनॉमिक्स का हो, या पीजीटी ज्योग्राफी का, तीनों का ही सिलेबस आपको बाइलिंगुअल, ताकि क्योंकि कई बच्चों को ऐसा होता है हिंदी इंग्लिश में समझने में दिक्कत होती है, तो वो बाइलिंगुअल आपको हमारे चैनल पे 1-2 दिन में मिल जाएंगे। बाकी अगर बात करें टीजीटी एसएसटी की, यानी कि हमारे सब्जेक्ट की, तो उसका भी सिलेबस, उसमें मैं आप लोगों के लिए एक चीज और एड ऑन कर रही हूँ कि एक तो ये पता चल जाए कि आपको जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में ही प्रोवाइड किया जाए। दूसरा कि वो चैप्टर एनसीईआरटी की कौन सी बुक में से कौन सा चैप्टर में से आ रहा है। ठीक है, इससे आपको क्या क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको सेल्फ स्टडी किस तरीके से करनी है और किस
बुक्स को आपको रेफर करना है। बाकी मैं यही कोशिश करती रहती हूँ कि आप लोगों के लिए सारी चीजें प्रोवाइड की जाए, लेकिन अगर कुछ चीजें रह जाती हैं तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रख के मेरे साथ बने रहिए। आप लोगों के लिए बेहतरीन चीजों का इंतजाम मैं कर रही हूँ। बाकी मैं कोशिश तो यही करती रहती हूँ कि आप लोगों को हर चीज प्रोवाइड की जाए और टाइमली प्रोवाइड की जाए, लेकिन अगर कुछ रह जाता है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है थोड़े से पेशेंस रखा करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि जो बच्चे थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहे हैं कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, तो उन लोगों को ये चीज क्लियर कर दूं कि वैकेंसी कभी भी आए, एट द एंड ये मैटर करता है कि आप उसके लिए रेडी हो या नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर वैकेंसी आ गई और आप रेडी नहीं हो तो उन वैकेंसी का आने का कोई मतलब नहीं है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।